हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए हर बार ऐसी ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग कहानियाँ। आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गोकुलपुर नामक गांव में रवि और दीपिका अपना जीवन बहुत ही हंसी खुशी के साथ बिता रहे थे। उन दोनों की दो सुंदर सुंदर बेटियां भी थी। बड़ी बेटी का नाम अर्चना और छोटी का नाम स्नेहा था। रवि शहर में इंजीनियरिंग का काम किया करता था और दीपिका घर का सारा काम मन लगाकर किया करती थी। रवि काम करके जितने भी पैसे लाया करता था, दीपिका उतने ही पैसों से घर का खर्चा चलाती थी। इसी तरह दोनों का जीवन बीत रहा था। अर्चना और स्नेहा एक अच्छे स्कूल में जाया करती थी। अर्चना पढ़ने में बहुत ही इंटेलिजेंट और अच्छे स्वभाव की लड़की थी। स्नेहा पढ़ने में तो ठीक थी, लेकिन छोटे होने के कारण बहुत ही नटखट थी। स्कूल में सभी बच्चों को बहुत तंग किया करती थी और टीचर भी उसकी शरारतों के कारण उससे बहुत परेशान रहा करते थे। धीरे धीरे दोनों बहनें बड़ी हो जाती है। एक दिन रवि काम के सिलसिले में अपने घर वापस आता है। 2 दिन बाद रवि की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। जब दीपिका उसे डॉक्टर के पास ले जाती है तो डॉक्टर बोलते हैं, इनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है, इनका ध्यान आपको बहुत ही अच्छे से रखना होगा। मैं आपको कुछ दवाइयाँ देता हूँ, आप इन्हें समय समय पर खिला देना, यह जल्द ही ठीक हो जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। दीपिका रवि को दवाइयाँ डॉक्टर के कहे अनुसार समय पर दे दिया करती थी, परंतु एक दिन दीपिका घर के काम में व्यस्त होने के कारण रवि को दवाई खिलाना भूल जाती है और कुछ समय बाद कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने से रवि का अचानक देहांत हो जाता है। तभी अर्चना और स्नेहा स्कूल से वापस घर आती है तो वह देखती है कि उनकी माँ बहुत ही जोर जोर से रो रही होती है। पिताजी को क्या हुआ है माँ? वो सोए क्यों पड़े हैं और बोल क्यों नहीं रहे माँ? बोलो ना माँ, क्या हुआ है माँ पिताजी को? अब तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे बेटा, अब हमारा क्या होगा? इतना सुनते ही दोनों बहनें भी बहुत जोर जोर से रोने लगती हैं और अंत में रवि का अंतिम संस्कार कर देते हैं। कुछ समय तक तो रवि के कमाए हुए पैसों से घर चलता है, परंतु जब सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, घर का खर्चा चलाने के लिए दीपिका काम ढूंढती है, परंतु दीपिका को कोई काम नहीं मिलता। कोई बात नहीं माँ, आपको काम नहीं मिला तो क्या हुआ, कल मैं जाऊंगी काम ढूंढने। वैसे भी अब आपकी उम्र हो गई है, आपकी उम्र अब काम करने की नहीं रही। अर्चना अगले ही दिन काम ढूंढने के लिए घर से निकल जाती है और एक पार्लर में जा पहुंचती है। अर्चना को काम ना आने के बाद भी पार्लर वाली उसे समझदार और होशियार के कारण उसे काम पर रख लेती है और उसे महीने के 10,000 दिया करती है। धीरे धीरे अर्चना पार्लर का काम करना सीख जाती है। अर्चना को अब पार्लर का सारा काम आ जाता है और अब वह पार्लर की दुकान खोलने की सोचती है। माँ, क्यों ना मैं अपनी ही पार्लर की दुकान खोल लूं, तो मुझे पार्लर का सारा काम करना आता है। हाँ क्यों नहीं मेरी प्यारी बेटी, जरूर तुम खोलो एक दुकान और अब स्नेहा को भी पार्लर का काम सिखा देना। ठीक है माँ। अर्चना और उसकी माँ अगले ही दिन पार्लर का सामान ले आती है और दुकान खोल लेती है। उसी दिन ग्राहक भी अर्चना के पार्लर में काम कराने के लिए आते हैं। अर्चना के काम अच्छे तरीके से करने के कारण ग्राहक दोबारा अर्चना के पास ही वापस काम कराने आते हैं। एक दिन स्नेहा घर पर बोर होने के कारण पार्लर चली जाती है। अर्चना पार्लर के बाहर फोन पर बात करने में व्यस्त होती है। तभी स्नेहा पार्लर में आए ग्राहक से पूछती है, आपको क्या काम कराना है मैडम? मेरी कल शादी है, मुझे अच्छा देखने के लिए आप मेरा एक अच्छी क्वालिटी का फेशियल कर दीजिए। स्नेहा नटखट होने के कारण ग्राहक का फेशियल करने लगती है। ठीक है मैडम, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मैं जब तक ना बोलूं तब तक आंखें मत खोलिएगा। स्नेहा के इतना बोलते ही ग्राहक अपनी आंखें बंद कर लेती है। स्नेहा ग्राहक के आंखों पर कटे हुए खीरे के स्लाइस रख देती है। ग्राहक के फेस पर सामने टेबल पर रखी हुई क्रीम लगाने के बाद क्रीम लगाते ही तुरंत ग्राहक के फेस पर जलन होने लगती है और ग्राहक तेज तेज से चिल्लाने लगती है। स्नेहा तुरंत वहां से भाग जाती है। ग्राहक के चिल्लाते ही अर्चना पार्लर में आ जाती है। क्या हुआ मैडम, आप कब आई और आपका यह हाल किसने किया? पता नहीं, आपके पार्लर में ही एक लड़की थी और उसने मेरे फेशियल करने के लिए पता नहीं कौन सा क्रीम लगा दिया है, जिससे मेरे फेस पर बहुत सारे दाने हो गए हैं और जोरों से जलन भी मचने लगी है। ग्राहक के इतना बोलते ही अर्चना समझ जाती है कि यह काम जरूर स्नेहा का ही है और अर्चना ग्राहक का चेहरा पहले की तरह करने के लिए उसके चेहरे पर बर्फ लगाती है, जिससे उसका चेहरा पहले की तरह ठीक हो जाता है। ग्राहक के जाने के बाद अर्चना घर जाती है और घर जाकर अर्चना स्नेहा को डांट लगाती है। स्नेहा, तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुम्हें पता नहीं है कि कौन सी क्रीम लगानी है
फेशियल के लिए, तो तुम मुझसे पूछ लेती ना। डांट सुनने के बाद स्नेहा को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। इस बात के लिए अर्चना से माफ़ी मांगती है। मुझे माफ़ कर दो दीदी, मैं आज के बाद से ऐसा कभी नहीं करूँगी। आप जो कहेंगी मैं वही करूँगी। ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, परंतु एक शर्त पर। तुम्हें मेरे साथ पार्लर में हाथ बटाना होगा। मैं तुम्हें पार्लर का सारा काम सिखा दूंगी। ठीक है दीदी, आप जैसा कहें। धीरे धीरे स्नेहा भी पार्लर का काम करना सीख जाती है और दोनों बहनें मिलकर पार्लर को अच्छी तरह से चलाने लगती है और एक दिन अपना बहुत ही बड़ा और सुंदर घर खरीद लेती है और खुशी खुशी अपनी माँ के साथ जीवन व्यतीत करने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।